आपने जरूर सुना होगा दैट डेल्टा शोज डायरेक्शन, but that's only 10% of the truth. In reality, delta tells you how strong your trade is. It tells you how much your profit and loss moves when price moves, and it tells you how to hedge like institutions do. In this video, I will break delta down in the simplest way with a daily life example, chart comparison, and why it explodes near expiry. सब कहते हैं delta means direction. Let's decode what that really means with an example. Suppose आपने एक रोप पकड़ रखी है जो एक मूविंग कार्ट से बंधी हुई है. If the rope is tight and कार्ट 1 मीटर मूव करती है तो आपका हाथ भी ऑलमोस्ट 1 मीटर पुल होगा. एंड दैट्स हाई डेल्टा, बिकॉज जितना कार्ट ने मूव करा उतना ही आपके हाथ ने मूव करा. इफ द रोप इज लूज एंड देन कार्ट 1 मीटर मूव होती है तो आपका हाथ ना के बराबर मूव होगा. दैट्स लो डेल्टा, बिकॉज जितना कार्ट ने मूव करा आपके हाथ ने उतना मूव नहीं करा. डेल्टा मेजर्स दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन प्राइस मूवमेंट एंड योर पोजीशन. बेसिकली स्टॉक के प्राइस मूव होने पर उस स्टॉक के ऑप्शन की वैल्यू कितनी मूव होगी वो डेल्टा बताता है. डेफिनेशन भी समझ लेते हैं बिकॉज आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए. डेल्टा की दो डेफिनेशन है. फर्स्ट, डेल्टा मेजर्स हाउ मच एन ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज for every 1 rupee movement in the price of the underlying asset. Underlying asset होता है स्टॉक या फिर इंडेक्स. बेसिकली जिस चीज का ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ये सब अंडरलाइंग एसेट होते हैं. तो मतलब निफ्टी जब 1 रुपये मूव करेगा तो निफ्टी का ऑप्शन कितना मूव करेगा वो डेल्टा बताएगा. Second definition is delta also measure the probability of an option expiring in the money. मतलब डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो ये भी बताती है कि उस ऑप्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी क्लोज होगा. क्योंकि अगर एक ऑप्शन इन द मनी क्लोज नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी एक्सपायरी के डे. तो इस वजह से ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से ऑप्शन की इन द मनी एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. सो डेल्टा इजंट जस्ट अबाउट डायरेक्शन, इट्स अ प्रोबेबिलिटी मीटर एंड इट बिहेव्स डिफरेंटली फॉर कॉल्स वर्सेस पुट्स. लेट्स नाउ लुक एट दैट ऑन अ रियल चार्ट टू फील हाउ इट प्लेज आउट. डेल्टा आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा और ऑप्शन चेन के लिए आपको सेंसिबल में लॉग इन करना है. सेंसिबल में लॉग इन करने के बाद आप एनालाइज में जाओगे, उसके बाद ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे और आपको ये इंटरफेस खुलेगा. एंड इस इंटरफेस में नीचे जाके आपको ग्रीक्स व्यू पे टैप करना है. यहाँ पे आपके हर स्ट्राइक प्राइस की, बेसिकली हर ऑप्शन की गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा सब मिलेगा, कॉल्स के लिए भी एंड पुट्स के लिए भी. तो पहले हम कॉल पे देखते हैं. जैसे अभी निफ्टी 25,050 पे चल रहा है, तो अगर हम इसके डेल्टा पे आते हैं तो एग्जैक्ट 0.51.50 चल रहा है. इस 0.50 का मतलब है कि जब निफ्टी 1 रुपी मूव करेगा तो उसके ऑप्शन की वैल्यू 0.50 मूव करेगी. सपोज अगर निफ्टी के ऑप्शन का प्राइस इस समय 25 रुपीज है, तो अगर जब निफ्टी 1 रुपी मूव करेगा तो उसके ऑप्शन की वैल्यू 25.50 हो जाएगी. एंड आप जैसे जैसे इन द मनी जाते रहोगे, जैसे अभी 25,050 पर है, तो जब आप 25,000 पे जाओगे, 24,950 पे जाओगे, तो आपके डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी. 0.50 से यहाँ 0.55 हो गई, 0.59, 0.64, 0.68, 0.72. तो जैसे जैसे आप इन द मनी मूव करते रहते हो आपके डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती रहेगी. एंड सेम जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते रहोगे तो आपके डेल्टा की वैल्यू कम होती रहेगी. एंड एट द मनी पे आपके डेल्टा की वैल्यू 0.50 के अराउंड होती है. और अगर हम दूसरे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25,050 का जो ऑप्शन है उसकी 49% चांस है कि वो इन द मनी क्लोज करेगा. एंड यही रीजन है जैसे जैसे आप इन द मनी जाते हो तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होती है. क्योंकि जैसे जैसे आप इन द मनी रहोगे तो उस ऑप्शन की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी क्लोज करेगा. जैसे कि अगर हम 24,750 की ऑप्शन देखें तो उसकी 74% प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी क्लोज करेगा एक्सपायरी के दिन. ऐसे ही अगर हम पुट्स में देखें
तो पुट का भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट रिवर्स है। पर डेल्टा का मूवमेंट सिर्फ 0 से 1 तक होता है। मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज 0। आपने देखा कैसे कॉल डेल्टा 1 की तरफ इंक्रीज होता है एंड पुट -1 की तरफ, लेकिन ये लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब जरूरी नहीं है कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0.3 से 0.4, 0.5, 0.6 जाती रहेगी। वो अप एंड डाउन होती रहती है। एंड दिस नॉन लीनियरिटी बिकम एक्सट्रीम एज वी अप्रोच एक्सपायरी। बट ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है। एक्सपायरी टर्न्स डेल्टा इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। आपको अभी पता लगेगा कि एक स्मॉल मूव एक्सपायरी के डे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चेंज कर देता है। यही वो जगह है जहां चीजें इंटेंस होती है। डेल्टा एक्सपायरी के दिन काम नहीं रहता, वो बहुत रैपिडली मूव करता है। लेट मी टेल यू व्हाई विद एन एग्जांपल, एंड उसके बाद में आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊंगा। डेल्टा नियर एक्सपायरी एक T20 मैच के लास्ट ओवर जैसे बिहेव करता है। स्टार्टिंग में दोनों टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अगर एक बैट्समैन 9th ओवर में 4 छक्के मार दे तो उन 4 छक्कों की इतनी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर वो 4 छक्के लास्ट ओवर में लास्ट की 4 बॉल पर मार दे तो वो गेम में बहुत मैटर करते हैं। ऐसे ही एक्सपायरी के टाइम पर एक छोटी सी प्राइस मूव और डेल्टा 0.5 से सीधा 0.9 तक जंप कर देता है। अब ये तो पता लग गया कि एक्सपायरी के डे डेल्टा की वैल्यू बहुत रैपिडली मूव होती है, पर रीजन क्या है इस बात का? रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट अभी 25,000 पर है, तो हम कॉल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो अगर ये फर्स्ट डे है ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्राइस अगर मूव होता है इन द मनी तो डेल्टा की वैल्यू इतनी इंक्रीज नहीं होगी, इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा डेल्टा की वैल्यू पे जब प्राइस मूव करेगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी में पूरे 7 डेज हैं। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ओके प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, तो इतना टाइम है कि प्राइस वापस नीचे आ भी सकता है। तो इस वजह से डेल्टा कांस्टेंट रहता है, और अगर मूव होता भी है तो बहुत स्लोली मूव करता है, बिकॉज 7 डेज इज अ लॉट ऑफ टाइम। भले ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चले जाए, बट उसके पास बहुत सारा टाइम है कि वो वापस नीचे आ सकता है। तो इतना लंबा प्रिडिक्शन करना बहुत हार्ड हो जाता है, इस वजह से वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है स्टार्टिंग के फेज में। बट अब सपोज करो ये एक्सपायरी का दिन है, लास्ट के 2-3 घंटे बचे हैं। अब इसमें क्या होगा कि टाइम वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बची। तो इस टाइम पे जब मार्केट अब 25,000 से 25,050 की तरफ मूव होगा, तो ऐसे टाइम पे जब प्राइस मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन एक्सपायर होने में बहुत कम टाइम बचा है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब मार्केट 25,050 पर क्लोज करेगा। इस वजह से एकदम से 0.52 है तो एकदम से 0.9 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एकदम से बढ़ गई, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्सपायरी का जो टाइम होता है उसमें जो मूवमेंट हो रही होती है, जो इमीडिएट मूवमेंट है, उसी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर प्राइस ऊपर जाता जा रहा है तो मार्केट इसी चीज में बिहेव करता है कि हाँ प्राइस अब तो ऊपर ही जाता रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी के डे जो इमीडिएट मूव आते हैं मार्केट उसी को सच मानने लगता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऐसी बिहेव करता है कि प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। अगर प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करा तो मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है कि प्राइस अब तो कंसोलिडेट ही करता रहेगा। अगर नीचे जाएगा तो एकदम से मार्केट ऐसी बिहेव करेगा कि प्राइस अब तो नीचे ही जाता रहेगा, बिकॉज टाइम की वैल्यू बहुत कम है। और जो मूवमेंट हो रहा होता है एक्सपायरी के लास्ट आवर्स में, मार्केट उसी को सच मानने लगता है। इन शॉर्ट, एक्सपायरी के दिन जो इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनकी वैल्यू बहुत रैपिडली मूव करती है, मार्केट के स्मॉल मूवमेंट के बेसिस पर भी। एंड इसी वजह से ट्रेडर्स का लॉस होता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इतनी तेज मूव होता है फ्रॉम ग्रीन टू रेड, तो वो इमोशनल डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। या तो लूजिंग पोजीशन को लेकर बैठे रहेंगे, या फिर बहुत जल्दी एग्जिट कर देंगे, भले ही वो डायरेक्शन में सही हो। बट ये जो डेल्टा में चेंज होता है ये रैंडम नहीं होता, ये एक रीजन की वजह से चेंज होता है। सो एक्सपायरी के टाइम डेल्टा एक्सप्लोड करता है। पर क्यों? ये सिर्फ एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है, इसके पीछे एक हिडन फोर्स होती है। एंड अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो आपके स्टॉप लॉस एंड हेज कभी काम नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशंस एंड बिग ट्रेडर्स डेल्टा को सिर्फ डायरेक्शन गैस करने के लिए यूज नहीं करते, वो डेल्टा को यूज करते हैं हेज करने के लिए एंड अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए इन रियल टाइम। मोस्ट ट्रेडर को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता एंड वो इसको इग्नोर करते हैं। मैं पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। सपोज आप अपने घर में आते हो एंड आपको फील होता है कि बहुत गर्मी हो रही है।
तो आप एसी ऑन करते हो टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए, या फिर आपको बहुत ठंड लगती है तो आप हीटर ऑन करते हो टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए। तो डेल्टा आपको बताता है कि गर्मी है या ठंड, एंड कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को एज अ एसी और हीटर यूज करते हो अपनी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए। अब मैं आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड के हिसाब से समझाता हूँ। डेल्टा समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन एट द फर्स्ट प्लेस क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुए थे हेजिंग करने के लिए। जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिनकी 100 करोड़ या फिर 500 करोड़ की कैपिटल होती है, अब सपोज एक ट्रेडर की रिलायंस में 100 करोड़ की पोजीशन है, अब अगर रिलायंस का स्टॉक 5% भी नीचे आता है तो उसका 5 करोड़ का लॉस हो जाएगा, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इस वजह से ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुए थे हेजिंग करने के लिए। तो अगर एक ट्रेडर ने 100 करोड़ के रिलायंस स्टॉक खरीदे हैं तो एट द सेम टाइम वो पुट ऑप्शन भी खरीद लेगा। उससे क्या होगा कि अगर जस्ट इन केस मार्केट नीचे जाता है ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी क्राइसिस आ गया या फिर कोई भी बैड अर्निंग्स आई, तो जब स्टॉक नीचे जाता है तो क्योंकि उसने पुट ऑप्शन खरीद रखा है तो स्टॉक सडनली जब नीचे गिरेगा तो उसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो लॉस उसका स्टॉक में होगा प्राइस नीचे गिरने की वजह से, वो प्रॉफिट हो जाएगा पुट बाय करने की वजह से। तो जो सडन क्राइसिस होते हैं बिग प्लेयर्स उनसे बचने के लिए ऑप्शंस का यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। अब समझते हैं कि डेल्टा हमारी मदद कैसे करता है। अब बिग प्लेयर्स ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा ये किसी को नहीं पता। कोई भी जना 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। बट एक चीज है जो कांस्टेंट है और उसे कोई नहीं बदल सकता, वो है टाइम। कल होगी, और कल होगी तो ऑप्शन की वैल्यू कम होगी टाइम की वजह से। यही एक चीज है ऑप्शन में जो कांस्टेंट है, दैट इज टाइम, दैट इज थीटा। तो बड़े प्लेयर्स टाइम वैल्यू से पैसे कमाते हैं, उनको डायरेक्शन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोज एक ट्रेडर ने रिलायंस के ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा विच इज इक्वल टू 100 शेयर्स। वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट 500 शेयर्स के इक्वल होता है, बट हम इजी कैलकुलेशन के लिए 100 शेयर्स मान लेते हैं अभी के लिए। तो अब जैसे उसने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा एंड वो उसके डेल्टा की वैल्यू देखता है, सपोज उसके डेल्टा की वैल्यू है 0.6 डेल्टा का मतलब है कि वो 60 शेयर्स के एक्सपोजर में है डायरेक्शन के बेसिस पे। बट उसको तो डायरेक्शन की वजह से पैसे कमाने ही नहीं है, उसको तो टाइम की वजह से पैसे कमाने हैं। तो वो अपना डेल्टा न्यूट्रल करेगा। डेल्टा न्यूट्रल का मतलब होता है कि डेल्टा की वैल्यू जीरो हो, जिसका मतलब है कि वो 60 शेयर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपोज है। अगर डेल्टा की वैल्यू माइनस में 0.6 होती उसका मतलब है कि वो 60 शेयर्स एक्सपोज है डाउनवर्ड डायरेक्शन के बेसिस पे। तो अब वो डेल्टा को जीरो करने के लिए रिलायंस की 60 शेयर्स सेल कर देगा, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू थी वो 0.6 थी जो कि उसको 60 शेयर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपोज कर रही थी। तो उसने रिलायंस के 60 शेयर्स बेच दिए, तो अब डेल्टा की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि उसको डायरेक्शनली अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। अब जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा उसको थीटा की वजह से पैसे मिलते रहेंगे। तो बड़े ट्रेडर्स डेल्टा को यूज करते हैं अपना एक्सपोजर पता करने के लिए, कि जितनी भी डेल्टा की वैल्यू होती है उसका मतलब है कि उनका पोर्टफोलियो, उनका स्टॉक इतना एक्सपोज है। अगर प्लस में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपोज है वो, अगर माइनस में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपोज है। अगर आपको अपनी पोजीशन का डेल्टा पता है तो आप अपना एक्सपोजर बैलेंस कर सकते हो न्यूट्रल रहने के लिए, या फिर उसे एम्पलीफाई कर सकते हो डायरेक्शनल मूव पकड़ने के लिए। इजी राइट। बट हियर इज द कैच, अगर डेल्टा बहुत जल्दी चेंज होता रहेगा तो इतनी आसानी से आप अपनी पोजीशन को हेज नहीं कर सकते। एंड दैट ब्रिंग अस टू द नेक्स्ट ग्रीक गामा, बिकॉज गामा ही वो ग्रीक है जो डेल्टा को एकदम से इंक्रीज करता है या कोलैप्स कर देता है। एंड गामा ही आपके ट्रेड में वो डेंजर एंड पावर ऐड करता है। नाउ आप डेल्टा को एक प्रो ट्रेडर की तरह रीड कर सकते हो, सिर्फ ट्रेड में एंट्री लेने के लिए नहीं, बट ये भी समझने के लिए कि एक्चुअल में आप कितना रिस्क कैरी कर रहे हो एंड कैसे आपका रिस्क चेंज होता रहता है मिनट बाय मिनट। बट आपने अभी कॉइन की सिर्फ एक साइड देखी है। डेल्टा फील स्मूथ अंटिल इट डजंट, क्योंकि डेल्टा मूव्स एंड दैट मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय गामा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रेक डाउन गामा, क्यों एक्सपायरी के दिन वो एक्सप्लोड करता है, कैसे वो डेल्टा को एम्पलीफाई करता है, एंड हाउ इट कैन बोथ मेक और ब्रेक अ ट्रेड इन सेकेंड्स। सी यू देयर।